हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम पे मैक्सिमम मिनिमा। तो मैक्सिमम मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट 49 है और सम इज मिनिमम। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट पे चलेंगे। कंसेप्ट क्या कहता है, दो चीज यहां पे देखोगे। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि गिवन क्या दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा देखना है कि फाइंड, क्या फाइंड करना है। और तीसरा, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। अगर तीन चीज समझ में आ गया क्वेश्चन बन गया। समझ में आया? अभी जो हम लोग काम कर रहे थे, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे थे कि नहीं, तो यहां पे फंक्शन हम लोग को बनाना है। फंक्शन क्या करना है, बनाना है। तो फंक्शन किस पे बनाएंगे, जिस पे मैक्सिमम मिनिमम का बात करेगा। यहां पे दो चीज पे डिस्कस है, एक प्रोडक्ट पे डिस्कस है और एक सम पे डिस्कस है। हमेशा क्वेश्चन में दो रिलेशन दिया रहेगा, चाहे कोन हो, सिलेंडर हो, स्फीयर हो या स्क्वायर हो, जो भी हो, दो उसमें से एक गिवन होगा, दूसरा फाइंड करना रहेगा। यहां पे देखिए प्रोडक्ट दिया है और सम दिया है। तो गिवन कौन है, प्रोडक्ट इज 49, माने गिवन हो गया। प्रोडक्ट क्या हो गया, गिवन हो गया। सम इज मिनिमम, माने सम मिनिमम निकालना है, मतलब इसको क्या करना है, फाइंड करना है। अभी दोनों के बीच में रिलेशन बनाना है, यानी कि जो सम है इस पे फंक्शन बनाना है। फंक्शन किस पे बनाना है, सम पे बनाना है। समझ में आया? उसमें हम यूज करेंगे किसका, प्रोडक्ट का। यूज किसका करेंगे, प्रोडक्ट का। कॉन्सेप्ट समझ में आया? पूरा वर्ड प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। जिस पे पूछेगा उस पे फंक्शन बनाएंगे और उसको सॉल्व करने में हेल्प किसका लेंगे, गिवन का। अगर इसके बिना बनेगा भी नहीं। आपको पास करना है, हमको पढ़ाना है। अगर हम फिर आप लोग को नहीं देंगे तो आप लोग पास कैसे करोगे। आपका भी मेहनत चाहिए, मेरा भी मेहनत चाहिए। समझ में आ रहा है? इसका भी जरूरत है, इसका भी जरूरत है। तो फाइंड करना है किसका, सम का। यूज करेंगे किसका, प्रोडक्ट का। बस खत्म। पूरा एप्लीकेशन डेरिवेटिव में जो मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम वाला, इसी कंसेप्ट पे आधारित है, ठीक है। जैसे देखो, मान लेते हैं क्या पूछा है, दो नंबर्स। चलिए, लेट x एंड y आर टू नंबर्स। दोनों पॉजिटिव नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव। कहता है कि दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि x इंटू वाई कितना दिया है, 49। इसको 1 मान लेते हैं। अब कहता है कि सम एस फोर सम, यानी कि x प्लस वाई। फंक्शन बना। अब इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। किसको डिफरेंशिएट करेंगे, s को। अब बताओ, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक वेरिएबल होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं। यहाँ पे कितना वेरिएबल है, याद रखना है। कभी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि s को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x या y, किसी एक। और यहाँ पे कौन है, दो है। यहाँ कितना है, दो है। हमेशा दो वेरिएबल आएगा, तो एक को रिमूव करना है, एक को क्या करना है, हटाना है। तो जबरदस्ती नहीं हटा सकते हो। किससे हटाएंगे, 1 से। किससे हटाएंगे, 1 से। 1 से देखो y का वैल्यू निकालो, तो 49/x। अब y का वैल्यू पुट कर देंगे तो s बराबर कितना होगा, x प्लस 49/x। देखो सारा फंक्शन x में आया। अभी जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे वही क्वेश्चन बना। अब इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो ds/dx। तो x का डिफरेंशिएशन, और 1/x का -1/x², तो -49/x²। अब बताओ, इसको जीरो करते हैं और एक बार डिफरेंशिएट कर ही लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, d² x/,
dx स्क्वायर। ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 49 बाय एक्स क्यूब। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करेंगे तो कितना होगा, 1 माइनस 49 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 49 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 49, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 7। अब यहां पे x का वैल्यू कितना निकला, 7 माइनस 7। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, मिनिमम। तो चेक करेंगे हम लोग, 7 पे चेक करेंगे, -7 पे। अगर किसी एक पॉइंट पे ही मेरा आंसर मिल गया तो दूसरे को चेक करने का जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग चेक करते हैं। x बराबर कितना, ऐसे में नेगेटिव को नहीं लेना है। बोलो नेगेटिव को क्यों नहीं लेना है, क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव नंबर। क्या बोला है, पॉजिटिव। नेगेटिव तो ऐसे ही हट गया, तो 7 बचा, तो इसमें पुट करो। x बराबर कितना 7, तो कितना होगा, ई पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, जो भी वैल्यू बैठाएंगे क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन। अब क्या आएगा उससे हमको मतलब नहीं है, हमको पता करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्योंकि 7 जब पॉजिटिव है, सारा वैल्यू पॉजिटिव है, तो टोटल क्या होगा पॉजिटिव, उतना गुना भागा करने की जरूरत नहीं। अब जब पॉजिटिव हो गया इसका मतलब क्या होगा कि s हैज मिनिमम वैल्यू, s हैज मिनिमम वैल्यू किस पे, x इक्वल टू। जब x का वैल्यू 7 निकल गया तो यहां से y निकलेगा, तो y बराबर क्या निकलेगा 49 बाय 7, तो क्या हो जाएगा, क्या निकला 7। तो s बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस 7, कितना आंसर आया 14, जो मिनिमम होगा, इससे मिनिमम और हो नहीं सकता है। तो यही तो था वर्ड प्रॉब्लम। अब इससे धीरे धीरे क्वेश्चन क्या होगा, लंबा होते जाएगा। कंसेप्ट यही रहेगा, सारा क्वेश्चन का कंसेप्ट यही है। ठीक है, देखो देखिए यहां पे क्वेश्चन लिया क्या, प्रूव दैट लार्जेस्ट रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल होगा वह लार्जेस्ट होगा, मतलब मैक्सिमम। लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम। गिवन पेरीमीटर, हम क्या बताए थे, एक को फाइंड करने के लिए बोलेगा, एक दिया हुआ रहेगा। गिवन कौन है, पेरीमीटर। ठीक है, निकालना किसका है, लार्जेस्ट रेक्टेंगल किसका, इजिए स्क्वायर। जो रेक्टेंगल, जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल बनेगा वह स्क्वायर होगा, वह क्या होगा स्क्वायर होगा। और यह चर्चा किस पे करना है, रेक्टेंगल पे। चर्चा किस पे करना है, चलिए एक रेक्टेंगल का फिगर बना दिए। तो रेक्टेंगल में 2 चीज होता है, एक लेंथ, 4 लिख दिए, यानी एक को x मान लिया, दूसरा को क्या मान लिया y। गिवन क्या है, पेरीमीटर। ठीक है, चलिए लेट P4, चलिए मान लेते हैं x बराबर क्या है लेंथ, एंड y बराबर क्या होता है ब्रीथ ना रे, b, ठीक है, ऑफ, चलिए लिख दिए रेक्टेंगल। तो देयरफॉर P4 क्या हो गया, पेरीमीटर। P4 पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2x प्लस y, क्योंकि L प्लस बी होता है। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा कितना, x प्लस y। P क्या गिवन है, गिवन है, ये फिक्स वैल्यू हो सकता है। P का वैल्यू 49, 46, 68 कुछ भी दिया हुआ रहेगा, तो फिक्स वैल्यू मतलब कांस्टेंट हो गया। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग 1, जिसका हम लोग यूज करेंगे। गिवन वाला को क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसको डिफरेंशिएट वगैरह कुछ नहीं करना है। डिफरेंशिएट किसको करेंगे, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट मतलब हो गया बड़ा छोटा, कौन बताता है, एरिया। घर बड़ा है कि छोटा है तो किस में बोलते हैं, एरिया पे बोलते हैं ना। तो हम लोग का एरिया निकालना है, A4
एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो जब एरिया का बात करेंगे तो बताओ इसका एरिया क्या होता है, x इंटू वाई। अब इसको डिफरेंशिएट करना है क्योंकि एरिया को फाइंड करना है ना, तो यही कॉन्सेप्ट आया। P मतलब गिवन, A मतलब एरिया जिसपे हम लोग डिफरेंशिएट करना है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फंक्शन तो कोई एक चाहिए ना, या वेरिएबल कितना हो गया 2, फिर वही काम करो, यहां से निकालो P/2 x प्लस वाई, तो y बराबर कितना P/2 माइनस x। ये देखो y का वैल्यू निकला, चल y का वैल्यू बैठा दो, x P/2 माइनस x आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो dA/dx, तो इसको एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या रे P/2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो x का डिफरेंशिएशन 1, क्या बचेगा P/2, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। चलिए और एक बार डिफरेंशिएट करो तो कितना होगा d² A/dx स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, क्या होगा 0, और 2x, x का डिफरेंशिएशन 1, क्या बचा लेस देन, चेक करने का जरूरत नहीं, क्या नेगेटिव आ गया। इससे क्या पता चला कि A हैज मैक्सिमम, ये तो पता यहीं पे चल गया कि मैक्सिमम है। अब हमको पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करते हैं, यानी कि dA/dx बराबर 0, तो क्या होगा x इंटू P/2 माइनस एक्स बराबर 0, x बराबर 0 तो लेना नहीं है, अगर x 0 हो गया तो रेक्टेंगल बनेगा ही नहीं, तो P/2 माइनस एक्स बराबर 0, x बराबर कितना, तो x का वैल्यू कितना निकला P/2, तो y का वैल्यू निकलेगा यहां से, तो y बराबर भी क्या निकलेगा P/2। अब देखो x और y दोनों आपस में क्या हो गया सेम, इसका मतलब क्या हो गया रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। एक्स वाई लेट किए थे ना, दोनों का वैल्यू कितना आ गया P/2, जब दोनों इक्वल हो गया तो जो रेक्टेंगल है वह क्या बन गया स्क्वायर। तो यही ना प्रूफ करना था कि लार्जेस्ट रेक्टेंगल जो होगा वह क्या होगा स्क्वायर, समझ में आया। तो देखो प्रूफ हो गया। यह भी क्वेश्चन लिखे तो सेम प्रोसेस था, कोई नया यहाँ पे नहीं था। इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे किस पे, कौन वाला और सिलेंडर और स्फीयर, तीन जो बड़ा क्वेश्चन बनता है, सिलेंडर पे, स्फीयर पे और कौन पे। तो तीनों का सरफेस एरिया, टोटल एरिया, वॉल्यूम वगैरह जितना भी है सब फिगर सहित फॉर्मूला याद करके आओगे, ठीक है।